राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जाल में आखिरकार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फंसी गए। यह तो सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सत्ता में आए तभी से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनकी राह में रोड़ा बने हुए हैं, चाहे वह मंत्रिमंडल गठन हो अथवा राजनीतिक नियुक्तियां। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 6 साल लंबा संघर्ष कर कांग्रेस को सत्ता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी, लेकिन सत्ता में आने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर ही संतुष्ट होना पड़ा। इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी प्रशासनिक नियुक्तियां तथा अन्य काम बिना किसी सलाह के अपने सलाहकारों के साथ ही करते रहे। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विभागों में भी प्रशासनिक नियुक्तियां खुद मुख्यमंत्री ने की तथा पल पल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते रहे। वहीं पायलट के समर्थक भी अपने पायलट के इस अपमान का बदला लेने की फिराक में थे। मौका था राज्यसभा चुनाव का, लेकिन वहां मुख्यमंत्री की सूझबूझ से पायलट सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं तथा उनकी आदेश के बिना एसओजी उप मुख्यमंत्री पर हाथ नहीं डाल सकता, तो उसने तो एफआईआर ही दर्ज कर ली। इससे पायलट के स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंची। सचिन पायलट की नाराजगी का मुख्य कारण एसओजी द्वारा नोटिस जारी करना है, जिस धारा को हटाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। आईपीसी की धारा उसी धारा 124A के अंतर्गत गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रचने वालों के खिलाफ एसओजी ने प्रकरण 47/2020 दर्ज किया है। इसके अलावा धारा 120B यानी षड्यंत्र में लिप्त भी जोड़ी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनके परम मित्र माने जाते हैं, उन्होंने भी इस मौके पर उनका साथ दिया और उनको स्वाभिमान के साथ राजनीति करने का मशवरा दिया। पायलट के साथ जो भी एमएलए और मंत्री हैं वह सब गहलोत को अपने नेता नहीं मानते, लेकिन वह कांग्रेस छोड़कर जाने को तैयार भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। तो अब वे नई पार्टी का गठन करना का ख्वाब चाहे देख रहे हों, जो राजस्थान में तो कम से कम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी एकजुट नहीं है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा दिल्ली में बैठे आला नेताओं के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। इसलिए भाजपा भी इस समय सरकार बनाने में लगभग ऐसी नजर आ रही है। उधर पायलट बगावत कर एक नए भंवरे में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी वह आंकड़ा नहीं है जो सत्ता में बैठने के लिए उन्हें चाहिए। गहलोत ने उनका पूरा जाब्ता कर रखा है। अब उनके हाथ में से प्रदेश अध्यक्ष पद भी जाएगा और उप मुख्यमंत्री का पद भी, और भाजपा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वे आशा करते हैं। भाजपा जब तक बड़ा कदम नहीं उठाएगी, जब तक उनके पास बहुमत का आंकड़ा सिद्ध नहीं हो जाता। अब यह असंभव सा नजर आता है, क्योंकि गहलोत ने अपने विधायकों तथा निर्दलीय विधायकों को पूर्णतः बाड़ेबंदी कर दी है। रही बात पायलट समर्थकों की, तो उनमें से आधे से ज़्यादा अदरजूल की स्थिति में है। वे वहीं जाएंगे जहां पलड़ा भारी नजर आएगा। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से राजनीतिक दाव खेलते हुए अपना यह कांटा लगभग निकाल दिया है। अब हालात यह है कि पायलट आलाकमान से भी संपर्क करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। जो विधायकों को बाड़ाबंदी करने की कोशिश की है, उनसे आलाकमान सख्त नाराज है। उधर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ दिल्ली में सभी बैठे बड़े नेता हैं, जिसमें संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। अब कांग्रेस में सचिन पायलट का कोई भी धनी दौर नजर नहीं आ रहा है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत के बाद बहुमत का आंकड़ा पूर्ण है, अब राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी उनका होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर वह फ्री हैंड होकर कार्य कर सकेंगे। एक कांग्रेसी तथा जनता भी यही चाह रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड मिले और वह जनता की सेवा कर सके। अब उनके सामने बड़ी चुनौती होगी सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाकर जनता की सेवा करना, और उसमें वो बखूबी माहिर हैं। ये समय सचिन पायलट के संयम और धैर्य का था, जो वे खो चुके हैं। एक वाकया याद आता है, जब मुख्यमंत्री की दौड़ में नवल किशोर शर्मा नंबर 1 पर थे, लेकिन आला कमान ने राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया को राजस्थान में प्रभारी बनाकर भेजा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घोषित कर दिया। लेकिन इस मौके पर भी नवल किशोर शर्मा चुप रहे और 5 साल तक सरकार का साथ दिया। उसके बाद जैसे ही केंद्र में सरकार बनी और वह राज्यपाल गुजरात के नियुक्त कर दिए गए तथा 5 साल तक उन्होंने सत्ता का सुख भोगा। इसी प्रकार सचिन पायलट को भी इंतजार करना चाहिए था। अब स्थिति ये हो गई कि वह घर के रहने घाट के। इस मामले में भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। उनके बड़े नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जब तक कि आंकड़ा पायलट सिद्ध न कर दें, और ये उनके लिए होता नजर नहीं आ रहा है। अभी पायलट को संयम बरतते हुए कांग्रेस में ही रहकर सेवा करनी चाहिए। आगे अभी बहुत मौके मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वस्त समझे जा रहे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा तथा धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर आय करके छापे भी इस मुद्दे को जोड़कर देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रिश्तेदारों पर इसी समय जब सत्ता का खेल चल रहा था, आयकर के छापे मारे गए थे। बाकी सब राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आगे क्या होता है यह भविष्य की गर्त में। अशोक गहलोत सरकार से खतरा टल गया है और सचिन पायलट ने फिलहाल भाजपा में जाना निरस्त कर दिया है। ऐसी चर्चा है कि आलाकमान द्वारा पायलट को मना लिया जाएगा। पायलट ने भले ही अशोक गहलोत की नींद उड़ा दी हो, लेकिन विधायक
वो विधायकों की वांछित संख्या एकत्रित कर पाने में असमर्थ रहे, लेकिन एक निकटवर्ती मित्र की सलाह पर पायलट ने भाजपा में जाने का फिलहाल मानस बदल दिया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।